Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again with a new poem that is London, and this is written by Samuel Johnson. Okay, London. Samuel Johnson was the first famous poet, playwright and essayist during the neoclassical era. ये पहले वो पोएट थे, आप पोएट बोल सकते हो, प्ले राइटर बोल सकते हो, और एसेइस्ट भी लिखते थे, एसेस भी लिखते थे. कब के टाइम में? न्यू क्लासिकल एरा के टाइम में, इंग्लिश लिटरेचर में. विच कंप्राइज द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का कवर करता है. ठीक है. Okay, first half of 18th century under the reign of Queen Anne, King George and King George II. This era is also known as Augustan Age. इस era के time को Augustan Age भी बोलते हैं. ठीक है, किस एरा के नाम से जानते हैं? इस टाइम को हम ऑगस्टिन एज भी के नाम से भी जानते हैं. नाउ अ ब्रीफ समरी अबाउट द पोएम दैट इज लंडन. द स्पीकर वेट विथ हिज फ्रेंड थेल्स बाय रिवर थेमस. जो स्पीकर था, जो इस पोएम का स्पीकर है, वो वेट कर रहा है अपने फ्रेंड के साथ, जिसका नाम है थैलस. उसका फ्रेंड का नाम क्या है? थैलस. और बाय रिवर थेम्स, और वो लोग कहाँ पे वेट कर रहे हैं? बाय रिवर थेम्स. ही फील सॉरोफुल बिकॉज हिज फ्रेंड हैज़ डिसाइडेड टू लीव लंडन फॉर द कंट्री. उसको बहुत ज़्यादा सॉरोफुल होता है. सॉरोफुल का मतलब होता है दुख होना. उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसका जो फ्रेंड है वो लंदन छोड़ के जा रहा है. बट इन रिस्पेक्ट ही एंड सपोर्ट थेल डिसीजन. बट वो बहुत रिस्पेक्ट करता है और सपोर्ट करता है अपना फ्रेंड थेल्स का डिसीजन को. The two men look over London, and from a moment things being calm, these Thales frowns and began to explain why he was choosing to leave the city. तो अब जो थेल्स है वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो लंदन छोड़ के जाना चाहता है. थेल्स फील दैट लंदन एंड ऑल ऑफ द इंग्लैंड फॉर दैट मैटर हैज़ डिक्लाइन अंडर द करंट गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी. थेल्स बोलता है कि मुझे लगता है कि लंदन और जो बाकी इंग्लैंड है उनको वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं अंडर करंट गवर्नमेंट के कारण और उनकी पॉलिसीज़ के कारण. द नेशन यूज टू बी नॉबलर एंड मोर जस्ट. अब जो नेशन है वो बस एक नॉबलर जैसा रह गया है. There were courageous kings such as Edward and Henry who both won great military victory against England enemy. वहाँ एक टाइम था जब यहाँ पे बहुत सारा courageous kings थे, जैसे कि एडवर्ड हो गए. कौन कौन से किंग हो गए यहाँ पे? एडवर्ड और हेनरी के बारे में बात हो रही है. एडवर्ड और हेनरी जैसे किंग्स थे जिन्होंने ग्रेट विक्ट्री हासिल की थी इंग्लैंड के एनिमीज़ के अगेंस्ट. दे वर ऑल्सो किंग एज एल्फर्ड द ग्रेट. वहाँ और भी किंग्स थे जैसे कि एल्फर्ड द ग्रेट हो गए, हु वॉज राइटियस एंड इंस्पायरिंग, जो बहुत ज़्यादा राइटियस और इंस्पायरिंग थे. सच मोनार्क क्रिएटेड अ क्लाइमेट दैट कल्चरल क्रिमिनलिटी. Thales believed that during Alfred the Great's reign, a single jail could not have held half of England criminals. उसका ऐसा बिलीव था कि एल्फ्रेड के टाइम में एक सिंगल जेल कम से कम हाफ ऑफ क्रिमिनल्स को नहीं रख सकती थी. ही इन्वोक्स दोज ओल्ड रूलर टू इलस्ट्रेट द हाइट ऑफ ग्रेटनेस. वो बताता है ओल्ड रूलर्स के बारे में ताकि उनकी ग्रेटनेस बता पाए कि उन्होंने क्या क्या किया है. फ्रॉम विच लंडन एंड इंग्लैंड हैज़ फॉलन. लंडन इज़ नाउ फुल ऑफ क्रिमिनल्स. लेकिन अब लंदन क्या है? फुल ऑफ क्रिमिनल्स है. दोज हु आर ब्रेकिंग द लॉज फॉल प्रे टू दोज हु आर. अब सारे लोग, सारे पॉलिसी, सारे लॉ तोड़ते रहते हैं. पीपल एवरीवेयर आर गोइंग हंग्री. लोग यहाँ वहाँ भूखे मर रहे हैं. दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ बाय द गवर्नमेंट. और वो लोग एडवांटेज ले रहे हैं गवर्नमेंट का. विच सपोर्ट्स पायरेट्स, जो कि पायरेट तो सपोर्ट करते हैं. हु प्रे ऑन इंग्लिशमैन, जो कि इंग्लिशमैन पे पलते हैं. मीनवाइल द नेशनल लीडर्स आर अलाउड टू ग्रो रिच बाय रनिंग लॉटरीज. और जो नेशनल लीडर्स है वो ग्रो करते जा रहे हैं, रिच होते जा रहे हैं लॉटरीज के कारण, एंड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम पुअर. और वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं पुअर लोगों से, गरीब लोगों से. दीज लीडर आर नाउ ड्राइवन बाय द लव ऑफ मनी. और यही लीडर्स आज सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं. लिविंग लंडनर्स आर अ मर्सी टू सच पॉलिटिकल. तो मैं चाहता हूँ, इसी कारण से मैं लंदन छोड़ना चाहता हूँ. दी वर्किंग क्लासेस आर सब्जेक्ट टू विम्स टू दोज विथ लेस कैरेक्टर बट नो बट मोर मनी. यहाँ के जो लोग हैं उनके कैरेक्टर ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है हर चीज़ में. Thales feels that the entire city is falling into ruin and falling house thunder of head. तो उनको लगता है कि पूरी की पूरी सिटी अब फॉल होते जा रही है. Attributes that maladies in the misguided culture but lays most of the blame on the greedy and indifferent government. Okay, Thales asked to be given a place
वेयर ऑनर, थेल पूछता है कि कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पे ऑनर, काइंडनेस और विजडम मिले, लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. ही वॉन्ट अ बेटर लाइफ देन वन ही हैज़ इन लंडन. उसको एक अच्छी लाइफ चाहिए, जैसा लंदन में है ऐसा लाइफ उसको नहीं चाहिए. At the end of the poem, he tells speaker that he still has much to add. End lines end करते हुए थेल्स फिर भी बोलता है कि उसमें और भी है उसके पास बहुत कुछ बोलने को, but they have run out of time. लेकिन अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है since his boat has arrived, क्योंकि उसकी थेल्स की बोट आ गई है. He foresee a time for when his friend he has flee London, when his youth and health and fortunes are gone, and then feel encourage them as a pen and satire against the city and a form of poem London itself. So this was all about the poem कि कैसे जो थेल्स है वो अपना रीज़न देता है कि क्यों हम लंदन छोड़ना चाहते हैं. And this was written by the Augustan age by a writer that is Samuel Johnson. So I hope you like this poem. Thank you.